ऐसा है कि कल की बात है, अंबुजा सीमेंट के अंदर कुछ पैसा हमने डाला है दोस्तों, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं। और कुछ हमने यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी पैसा डाला है, तो ये आपको पता होगा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो वीडियो किस चीज़ के ऊपर रहने वाला है मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज का वीडियो रहने वाला है। कल एक कमेंट आया था, मैं कुछ वैल्यूएबल स्टॉक्स में आपको बताऊँगा आज के इस वीडियो के अंदर जिनके अंदर ग्रोथ बढ़िया डिलीवर हो रहा है। और जब तक बिज़नेस के अंदर ग्रोथ ना हो तब तक आपका पैसा बन के नहीं मिल सकता, ये याद रखना आप। लेकिन कल एक भाई का कमेंट आया था कि आप जो शेयर बता रहे हो तो उसमें बहुत अभी कुछ मतलब उछाल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो बात है ग्रोथ नहीं है उस बिज़नेस के अंदर, ऐसा सवाल था। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो धंधा चल रहा है, ठीक है, ये इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है इनका धंधा चल रहा है तभी जाके ये इतने बड़े बड़े स्टेज पे खड़े हैं, है ना, इंडिया को संभाल रही है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो नियर टर्म में 30%, 40%, 50% देंगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि वो 5 गुना और 6 गुना पैसा करने के चक्कर में ना रह के कोशिश ये करो कि मुझे कम मिले, क्योंकि आप कम मांगोगे तो ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा मांगोगे तो कम मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा आपके साथ साझा किया ही हमने। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं मांगना है अपने को, लालच नहीं करना है कि लालच के चक्कर में जहाँ पे तेज़ी वहाँ पे हम, ये नहीं होना चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके अंदर मैं कुछ ग्रोथ वाले शेयर्स आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ग्रोथ के बिज़नेस में डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि जब तक बिज़नेस के अंदर बढ़िया ग्रोथ नहीं होगा, आपका ये रियलिटी है कि वैसा उस तरीके से आपको पैसा बना के नहीं मिल सकता। ठीक है, कुछ बात और भी है जो मैंने बोला कि कम रेट पे ख़रीदने का, वो तो डिस्कस बार बार किया आपसे, वो तो आप समझ चुके होंगे आप। व्हाट्सएप पे मैं कुछ शेयर्स डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे रखा है। तो व्हाट्सएप पे जो भी गिरे हुए शेयर्स होते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, और कल से बैक टू बैक, आई थिंक कल से मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बस आने वाले 1-2 दिनों बाद वो मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट्स फिर से स्टार्ट होंगे एंड हम लोग न्यूज़ कवर किया करेंगे। ठीक है, जितना मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है, क्योंकि उस न्यूज़ से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब 1-2 न्यूज़ नहीं होता, और मैं व्यूज़ के ऊपर काम नहीं करता, ये तो आपको भी पता है कि एक वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर कम से कम 20-25 न्यूज़ कवर करता हूँ मैं, कम से कम, जो भी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, एटलीस्ट मिड कैप लार्ज कैप तो बहुत सारे। ठीक है, चलिए, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और कमेंट में व्हाट्सएप का ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझसे बात कर सकते हैं आप, कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं आप, क्योंकि आप जाने अनजाने में अगर आपने ऐसा शेयर ले रखा है जैसे रिलायंस पावर और VI जो लॉस मेकिंग है, और अभी तो फ़िलहाल उनको वन टाइम कुछ गेन हुआ है अभी जो रिज़ल्ट आया उनका, बट देखते हैं मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करता है। और जो अगर आपने ओला झोला जैसे शेयर्स ले रखे हैं जिसमें लॉस मेकिंग है अभी फ़िलहाल, तो भाई आप अच्छे बिजनेस की तरफ आओ। ठीक है, चलिए, हो गया क्लियर। तो व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे दे दिया है, वहाँ पे ग्रुप बनाया है, वहाँ से आप उससे बात भी कर सकते हो, कुछ पूछना है मुझसे पूछ भी सकते हो। बात ऐसा है कि अभी मार्केट काफ़ी टाइम से एक रेंज पे घूम रहा है। ठीक है, हम लोग वो डिस्कस करने वाले शेयर, तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं उस चीज़ के ऊपर, उसके बाद ग्रोथ वाले शेयर्स का डिस्कस करें। तो उस रेंज पे आप कह सकते हैं कि मार्केट अभी तक मतलब 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, और मार्केट उसी रेंज पे फंसा हुआ है, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा आप कह सकते हो, समथिंग उस रेंज पे घूम रहा है। तो मार्केट जो है ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन 2 साल से जो लोग फंसे हुए हैं, या 2.5 साल, वही आप कह सकते हो कि 2.5 साल से जो लोग शेयर खरीद रखे हैं, तो उनका भी कुछ पोर्टफोलियो जो होगा वो हो सकता है माइनस में ही हो। तो याद रखना कि आप अगर 100 का जो शेयर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 80 में ना खरीद के अगर आप 150 में खरीदोगे तो पैसा आपका नहीं बनेगा। ये बात डिस्कस किया है आपके साथ हमने, किया है या नहीं किया है हमने। तो अभी बिज़नेस वाले जितने ग्रोथ जिसमें बढ़िया डिलीवर हो रहा है वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंदर 5 गुना या 6 गुना जो भी है वो रिटर्न्स आपको मिले, ये कोई नहीं जानता। अगर ये सच में कोई जानता, मैं कसम से बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, ये कोई नहीं जानता कि 5 गुना 6 गुना आपका पैसा हो जाएगा। वहाँ पे माइनस हो सकता है, क्यों हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड तो पहले इसको समझ लेते हैं कि आप 100 का सामान अगर यहाँ खरीदते हैं 80 पे, तो वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 150 पे पहुँचेगा, तो आप मान के चलो। ठीक है, तो अभी बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसे शेयर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट पैसा डबल, जैसे मार्केट रिकवर करता है आराम से पैसा आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मान के चलो आप। तो अभी बहुत सारे ऐसे शेयर हैं
जो कि बड़े बड़े हैं, ठीक है, बड़े बड़े हैं। और ये बड़े बड़े नाम के पीछे बहुत सारे ऐसे शेयर जो 30% 40% टूटे हुए हैं। और जहाँ पे रिस्क और वहाँ पे इश्क, आपने कहीं कहीं तो सुना ही होगा। तो वैसे ही कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे रिस्क है। अब फिलहाल आईटी की बात करें तो आईटी के ऊपर तो मार्केट के अंदर पूरा एकदम माहौल ही बदला हुआ है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं, है ना। बड़े बड़े लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये मान के चलो। आप कंपनी डूबने वाली तो है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, जितना करेक्ट हुआ है, जैसे HDFC बैंक अब भी अपने ऑल टाइम हाई से 30% से ऊपर ये करेक्ट कर चुका है। मतलब यहाँ आई एम रियली सॉरी, अगर वहाँ से ये मतलब ऊपर जाता है वहीं 25% समथिंग, और यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो 30%, 25-30% आराम से, क्योंकि ऊपर जाता है तो शेयर ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 का सामान, वो तो इतना समझाऊंगा नहीं मैं आपको, ठीक है। चलिए, उतना कभी हमेशा समझाया आपको हमने। 100 का कितना हो गया, 10% कितना हो गया, 10 रुपये। तो वो अगर कोई सामान 100 का गिर के 80 पे आ गया है, तो 80 से अगर शेयर फिर से 100 पे चला जाए तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा क्या? आप बोलोगे हाँ 20% बढ़ेगा, 20% से ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि 80 का आपने इन्वेस्ट किया तो 8 रुपये हो गया, 10%, समझ रहे हैं आप। तो 16 रुपये में आपका 20% हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए, तो वही बात है कि बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो आराम से आपका पैसा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आप लालच करोगे, और ये कोई नहीं जानता कि मार्केट जो है, अच्छा नो डाउट थोड़ा कम यहाँ पे ग्रोथ फिलहाल दिख सकता है, लेकिन फिर भी ये जो गिरे हुए शेयर्स होते हैं, जब मार्केट का रैली आता है तो ये रिकवर तो करते ही है, लेकिन आपको ऊपर जाके भी पैसा कमा के देते हैं। तो ऐसे शेयर्स भी हैं, और जो ग्रोथ में भी बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो रुके हुए हैं। तो मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, ये बात सच्चाई है कि ग्रोथ वाले बहुत शेयर हैं जो अभी भी वो बैठे हुए हैं एक रेंज पे। जैसे आप मुझसे पूछेंगे तो भारतीय एयरटेल, ठीक है, या वरुण बेवरेजेस, कल्याण ज्वेलर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स हेल्थ केयर। तो ये बहुत ऐसे शेयर हैं। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो अपने फेयर वैल्यू पे आ रहे हैं। मैं ग्रोथ वाले शेयर्स की बात करूँगी। ये आप सीख रहे हो, ध्यान से सुनो, आप सीख रहे हो। छोड़ के जाओगे तो ये कोई सिखाने वाला नहीं है आपको। 10 वीडियो ढूंढते रह जाओगे, 10 छपरी और 10 अल्ट्रा छपरी, इनको देख के दिमाग ही ख़राब करोगे आप, और यहाँ कुछ सीख लोगे, और सीखोगे तो पैसा कमा लोगे, सीधा मान के चलो। अदरवाइज़ छपरी आपको मिलेंगे, गली गली मिलेंगे, और ज़्यादातर लोग अपने फाइनेंशियल्स में आपने देखा होगा उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं लोग। तो अगर आप भी चाहते हो कि उस दौर से आप गुजरो तो फिर ठीक है। अगर आप उनमें से नहीं हो तो आप वीडियो को देखो, आप सीखोगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो एक रेंज पे ग्रोथ डिलीवर कर। महिंद्रा फेयर वैल्यू पे है, कुछ तो फेयर वैल्यू पे है, कुछ अनफेयर है, समझ रहे हैं आप। मैं मैक्स हेल्थ केयर की बात करता हूँ, तो बिल्कुल आप अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते, लेकिन ये जो है फिलहाल आप बोल सकते हो कि एक अच्छे रेंज पे है। अंडर वैल्यूड भी आप कह सकते हो, बट कुछ ऐसे शेयर हैं जो ग्रोथ तो डिलीवर कर रहे हैं लेकिन हाई पी पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्केट भागे। जब मार्केट का बुल रन चालू होगा, ये भी सच्चाई है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि इसका मान लो पी 25 का है फॉर एग्जाम्पल, और इसका 50 का है या 60 का है 70 का है, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो अगर ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पाए तो बाद में वो टूट जाएंगे, दोस्तों, याद रखना आप, ठीक है। तो आप ये कोशिश करना कि ग्रोथ डिलीवर ना कर पे अच्छे तरीके से, तो वो टूटने लगेगा। बट जिस बिजनेस में आप श्योर हो कि यहाँ पे भाई ग्रोथ डिलीवर होगा, और जो मार्केट ने वैल्यू दिया है सच में ये उस पर खरा उतर रहे हैं, जो क्वार्टर्स आ रहे हैं इनके अच्छे आ रहे हैं, तो पैसा वहाँ पे बनेगा। और बुल रन चालू होगा तो ये भी भागेंगे, वो भी भागेंगे। कौन नहीं भागेगा? जिसको मार्केट ने हाइप पे ओवर वैल्यूड है, आपने खरीद लिया, ठीक है, आपने खरीद लिया। अब वो शेयर जो है जब तक ग्रोथ नहीं डिलीवर करने वाला वो भागेगा नहीं। तो बिजनेस में ग्रोथ भी होना चाहिए, ठीक है। ओवर वैल्यूड है, ठीक है, अभी जो है आगे ग्रोथ डिलीवर चाहिए तभी वो भागेगा। अब भागने को मुझसे आप पूछेंगे तो ये भी भागेगा, ये भी भागेगा, सेम नहीं है इनका पी, आप देखेंगे तो।
लेकिन फिर भी ये भी भागेगा, ये भी भागेगा, ध्यान रखना आप। मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, ये कुछ सीखने को मिल रहा है आपको। और इसके जगह पे आप मुझसे बोलोगे कि क्या सेम स्पीड से टीसीएस भाग सकता है? सेम स्पीड से टीसीएस तुरंत से ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। हो सकता है ये एआई में अगर 1-2 साल में कुछ बहुत बेहतर कर दें तो इनका भी बहुत कुछ फ्यूचर है, और ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्यूचर तो कोई नहीं जानता कि पैसा आपका 6 गुना या 7 गुना हो जाएगा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बहुत ऐसे बिजनेस हैं जो एकदम ज़बरदस्त ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। अब वही बोल रहे हैं आपसे कि वो जो 100 का सामान है 80 पे खरीदने के बजाय 150 पे खरीदोगे, तो जब वो 300 रुपये पे जाएगा तो पैसा आपका डबल होगा। और अगर आपने 80 पे खरीदा होता, अगर आपने 80 पे खरीदा होता, यहाँ तो डबल हो रहा है ना, यहाँ आपका कितना मोटा पैसा बनेगा ये सोचो आप, 3-4 गुना का समथिंग। तो मेरे भाई जितना पहले पकड़ोगे उतना बेहतर होगे। तो स्टडी करो, स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, अदरवाइज़ कुछ नहीं। यहाँ से इस रेट पे आपने ख़रीदा है तो ये 300 जाए या ना जाए, लेकिन नीचे आ सकता है, वहाँ से लॉस हो सकता है। लेकिन आपने कम से खरीदा है तो वहाँ से लॉस होने के चांस कम है। लेकिन स्टडी करके, ऐसे ही नहीं, किसी भी चीज़ को जो गिरा है सबको नहीं खरीदने का। आप समझ रहे हो मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो गॉडफ्रे फिलिप्स, इसका रिजल्ट आया, तंबाकू सिगरेट, समझ रहे आप लोग, सिगरेट तो अच्छा ग्रोथ डिलीवर किया है। जो इनका Q4 रहा है वो बढ़िया रहा है, बट अभी जो मेन इनका टैक्स का इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो Q1 और Q2 से आप देखेंगे कि एक्चुअली जो सरकार ने 40% लगाया हुआ है कितना डेंट इनके बिजनेस पे पड़ता है। आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो वही बात है, बड़े बड़े लोग मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, समझदार हैं, और समझदार हैं, पैसे कमाएंगे, पेशेंस है उनके पास, पैसे कमाएंगे। पेशेंस नहीं है, पैसे नहीं कमा पाओगे। किसी के भी कहने पे कोई शेयर खरीद दो, पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि आप उसके कहने पे खरीद सकते हो तो उसके कहने पे बेच सकते हो। लेकिन अगर आपने खुद से स्टडी करके किसी शेयर को पिक किया है तो आप 1-2 क्वार्टर बेकार भी रहा तो अगर आप बिजनेस को एनालाइज करके अच्छे तरीके से गए हुए हो तो आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। आपके पास कम कैपिटल है, म्यूचुअल फंड बेस्ट है आपके लिए। और म्यूचुअल फंड करने का भी तो मैं बोलूँगा थोड़ा कैपिटल रख के, ये जैन से लेकर के मई तक में आप थोड़ा करके SIP के फॉर्म में लमसम करते चले जाओ। इस मार्केट के लिए तो यही अभी बैठ रहा है। बाकी आप थोड़ा अभी से भी करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन पैसे ज़रूर रिजर्व रखना। मार्केट में पावर है पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा सकते। आपके पास क्रैश के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पैसा तो होना चाहिए। इमरजेंसी के लिए आपके पास, आपके खुद के खाने के लिए, खर्चे के लिए पैसे होने चाहिए। उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए आपको। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पैसा अगर बनाना है तो मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता। स्ट्रैटेजी, सही स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे तभी आप पैसा कमा पाओगे, ध्यान रखना। तो कोई नहीं जानता कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है, बट हाँ ग्रोथ डिलीवर हो रहा है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है, समझ आ रहा है कि ग्रोथ डिलीवर हो रहा है तभी शेयर ने पैसा बना के दिया है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही बात है, ग्रोथ वाले बहुत शेयर्स हैं। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो गिरे हुए हैं उनको, जो गिरे हुए वही भागेंगे, जो नहीं गिरे अच्छे बिजनेस है वो भी भागेंगे, उनसे डबल स्पीड से भागेंगे वो। ये सच्चाई है कि उनसे डबल स्पीड से भाग सकते हो, लेकिन आपने बिजनेस सही चुना है। तो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए व्हाट्सएप पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बहुत कुछ है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं मेरे पोर्टफोलियो में कैसे कैसे शेयर्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अंबुजा सीमेंट की, देखिए किस रेट पे आपने खरीदा है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एवरेज किया है नहीं किया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रॉफिट बुकिंग किया मार्केट के अंदर तो ये बहुत ज़रूरी आज के डेट में है, ये भी बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। बट आप पेशेंस के साथ अगर अच्छे शेयर्स को होल्ड करते हैं तो ये भी एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है। बट इस मार्केट के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना इंपॉर्टेंट लगता है, पहले जैसा माहौल नहीं है। तो ग्रोथ अभी आप मुझसे पूछेंगे तो वरुण बेवरेजेस की बात करें, अभी भी ये शेयर ओवरवैल्यूड है बट ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे यूनो मिंडा के बारे में तो यूनो मिंडा का भी शेयर है हमारे पास, ठीक है। तो यूनो मिंडा की बात करें, ये ऑटो पार्ट्स को सप्लाई करती है। इनके कस्टमर्स जितने ऑटोमोबाइल कंपनीज आप सुनते होंगे, महिंद्रा, टाटा, अशोक लीलैंड, TVS, हीरो, बजाज, जितने हैं ये सब इनके कस्टमर है।
स्विच, अलॉय व्हील, सनरूफ, जितना होता है ये देते हैं भैया, सिंपल बात है। तो ग्रोथ पैसा बना के मोटा दिया है इन्वेस्टर्स को, और ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है, मतलब एकदम एक नंबर, ठीक है। और किसके दम पे? बिजनेस के दम पे ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। थोड़ा बहुत डेंट लगता है उससे कोई ये नहीं है, ग्रोथ मिलना चाहिए। अगर ग्रोथ दिख रहा है पैसा बनेगा, जितना स्पीड से ग्रोथ दिखेगा उतना पैसा बनेगा। कुछ बिजनेस को लेके प्रिडिक्ट भी किया जाता है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बिजनेस को स्टडी करना होता है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है, लिमिटेड शेयर चुनो आप, 30 शेयर तो एटलीस्ट, एंड उनके बिजनेस पे, क्वार्टर पे, बिजनेस तो पहले समझ लो पूरा, ठीक है। उसके बाद स्टडी करो आप, उसके बाद उनके अपडेट्स जो भी आते हैं, जैसे इनकी बात करें तो इनसे रिलेटेड ये अपडेट है कि ये प्लांट लगाने वाले हैं, ठीक है, 500 करोड़ इन्वेस्ट करके। ये आप देखे होंगे, ये खबर आया था, वो डिलीट कर दिया क्या इन्होंने? यूनो मिंडा टू इन्वेस्ट 550 करोड़ इन महाराष्ट्र फोर व्हीलर ईवी पावर ट्रेन प्लांट। तो ये आप मान सकते हो कि ये जो भी है इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, और इन्वेस्ट तो सब कुछ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये आपको समझना ही होगा दोस्तों। तो अब आप देखो, मेरे पोर्टफोलियो में ग्रोथ वाले शेयर्स हैं, जैसे वरुण बेवरेजेस, ग्रोथ अच्छा डिलीवर कर रहा है, अभी भी ओवरवैल्यूड है, बट भाई पैसा कमा के दे सकता है मेरे भाई, पैसा कमा के दे सकता है। इतना गर्मी है, मेरे तरफ तो गर्मी है, बारिश का नाम नहीं है काफ़ी दिन से। तो भाई इस माहौल पे आप मान के चलो कोल्ड ड्रिंक बिकेगा, इसमें कोई दोहरावा नहीं है, और बिकेगा तो ये तो कमाने वाले हैं, जाहिर सी बात है। तो वही बात है, ठीक है। यूनो मिंडा अच्छा ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, ट्रेंट अच्छा ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, बट फिर भी थोड़ा ग्रोथ आगे भी दिखना चाहिए। इन्वेस्ट कर दिए इससे नहीं, आगे भी ग्रोथ दिखना ही चाहिए, बट ठीक है, दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूनो मिंडा का बिजनेस और वरुण बेवरेजेस और टाटा पावर, ट्रेंट, आई एम रियली सॉरी, टाटा पावर भी मान लेते हैं, तो ये ग्रोथ डिलीवर करने वाले हैं। तो भैया आपको ग्रोथ दिखेगा, कुछ में थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, जैसे टाटा मोटर पीवी थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है आपको, बट अभी जो रिसेंट इन्होंने ग्रोथ डिलीवर किया है एकदम एक नंबर। आप मुझसे पूछोगे एक नंबर है ना। और ये बिजनेस के ऊपर अभी एकदम लगे हुए हैं भाई, अभी कर्ज शायद थोड़ा बढ़ा लिया है कर्ज अपना, ठीक है, बट आप देखेंगे तो इनका जो रिजल्ट आया वो अच्छा रहा है, ठीक है, अच्छा रहा है। सन फार्मा से आप तुरंत उम्मीद करोगे तुरंत पैसा मोटा बना दे, टीसीएस उम्मीद नहीं भैया, उस तरीके से ग्रोथ यहाँ डिलीवर नहीं हो सकता है ना। आप बोलोगे इन्फोसिस तुरंत से ऐसा करते, भाई कुछ होते हैं जो बैठे हुए, कुछ आईटीसी की बात करें, आप तुरंत सोचोगे आईटीसी बहुत बना के दे दे आपको, तो तुरंत नहीं हो सकता। बट आपने अगर लो रेंज पे खरीदा है तो पैसा बन के मिल सकता है, ध्यान रखना। आईआरएफ ग्रोथ डिलीवर कर सकता है, लेकिन थोड़ा वक्त देना होगा इसके अंदर, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक से आप तुरंत सोचोगे तुरंत पैसा बन जाए 5 गुना 4 गुना, भाई तो ये इतना नहीं हो सकता कि आपका 5 साल में 5 गुना 4 गुना 10 गुना कर दे नहीं हो सकता, वक्त देना पड़ता है, वैसा ग्रोथ चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो कुछ कुछ शेयर्स हैं जो अच्छे ग्रोथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गिरे हुए अच्छे ग्रोथ नहीं दे रहे सिर्फ उनको ही पिक करने का नहीं। बहुत सारे ऐसे बड़े कंपनीज़ है, और ये भी एक मैं आपको क्लियर कर दूं कि टॉप 100 में जो कंपनीज़ है ग्रोथ अच्छा डिलीवर कर रही है, और 5 साल में 5-7 साल की बात करें तो अच्छा पैसा बना के दिया भाई। एयरटेल ने पैसा बना के दिया है, एसबीआई ने अच्छा पैसा कमा के दिया है, या इधर बात करें हम लोग सन फार्मा की, इसने भी ठीक ठाक ही दिया है, ठीक है। बट अदानी पावर की बात करें, अच्छा पैसा कमा के दिया है 5 साल में, आप मुझसे पूछेंगे ज़बरदस्त पैसा बना के दिया भाई। उसके बाद अदानी पोर्ट की बात करें, इन्होंने पैसा बनाया, महिंद्रा ने तो ज़बरदस्त बनाया, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने भी बनाया है। तो जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ना भाई, चाहे टाइटन की बात करें, पैसा बना के इन्होंने दिया है भाई अपने इन्वेस्टर्स को। इन्होंने 2020 से जो भी बात कर ले, अच्छा पैसा बना के दिया है भाई, अच्छा पैसा बना के दिया, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भाई मोटा पैसा कमा के दिया इन्होंने, मतलब कोई एरा गैरा बना के नहीं दो, बड़े बड़े कंपनीज होने के बावजूद अच्छा अभी भी स्टिल ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। तो जो गिरे हुए हैं, जो बड़े बड़े हैं, उनके तरफ आप जरा थोड़ा जाएंगे तो वहाँ ग्रोथ अच्छा डिलीवर हो रहा है, तो आपको पैसा बन के मिलने वाला है, ठीक है। और वहीं आप पॉली कैप अपने ऑल टाइम हाई पे तब जाके आप खरीदोगे। तो मैं थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा भाई, मैं इतना हाई पे मैं रेट में नहीं खरीद सकता, वहाँ गिरने का डर हो सकता है,
ये समझ लो। मैं शेयर बुरा नहीं होता, शेयर मैं बुरा नहीं बोल रहा, सभी शेयर को तो बुरा बोल नहीं सकते आप। आपका टाइमिंग बुरा है, आपने डिप बाइंग नहीं किया, आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, आपने सही रेट पे बाई नहीं किया, आपने एवरेज नहीं किया। भाई कहाँ से, मतलब मार्केट के अंदर ये तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो बड़े बड़े कंपनीज भी हैं जो अच्छा पैसा कमा के दे सकते हैं, सिर्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है। श्रीराम फाइनेंस ने मोटा पैसा कमा के दिया है। तो भाई हैं शेयर्स, बहुत शेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा पैसा कमा के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस आपको सही चुनना है, अगर आपने सही चुना है तो पैसा मिलेगा बना के। अभी भी ग्रोथ डिलीवर करने वाले बीएसई की बात कर लेते हैं भाई, इसने तो पूरा पासा ही पलट दिया है, ठीक है, पूरा पासा ही पलट दिया है। क्या भागता है, थकता ही नहीं है शेयर्स। तो ध्यान रखो आप, ये मैंने मिथ क्लियर कर दिया कि मैं ये नहीं बोला कि एचडीएफसी बैंक एकदम तुरंत से ये हो जाएगा। मार्केट ये बोल रहा रिकवर करेगा तो यहाँ आपका 40% 50% आराम से बन सकता है, आराम से बन सकता है आपका, ठीक है। बट पूरा पैसा इधर डालने का नहीं बोल रहा मैं आपको, या मैं किसी कोई चीज़ ये डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और बाय द वे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अपने कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें आप, ठीक है। तो बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे दोस्तों जो अच्छे ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, तो टूटे फूटे लोगों की तरफ कम जाएं। और अभी भी जो शेयर ग्रोथ डिलीवर कर रहा है उसके तरफ अपना ज़रूर नज़र दौड़ाओ। ये मत देखो सिर्फ लो पी पे ही आप शेयर सिर्फ रखोगे, ये ज़रूरी नहीं है। अभी भी बहुत ऐसे शेयर हैं जो भाग सकते हैं, अभी भी वो भाग सकते हैं और डबल हो सकते हैं। ध्यान रखना आप, सिर्फ एक रैली की ज़रूरत है और थोड़ा ग्रोथ की ज़रूरत है, फिर आपको पता चलेगा कि शेयर जाने वाले कहाँ पे हैं, ठीक है। तो है बहुत सारे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जिनमें कम थोड़ा ग्रोथ दिखेगा, कुछ में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम रिस्क है। रिस्क तो हर जगह पे है। जब एचडीएफसी बैंक का शेयर 1000 से 700 पे आ सकता है तो फिर रिस्क कहाँ पे नहीं है ना। टीसीएस ऐसा शेयर है, हालांकि उन्होंने एआई के वजह से बहुत पिटा है वो, और डीपली नहीं जाऊँगा मैं भी, बट बहुत काम कर रहे वो भी, ठीक है। तो हैं भाई कुछ बिजनेस हैं जो अच्छे ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, अच्छा ग्रोथ डिलीवर करता है, सही रेट पे खरीदोगे तब तो। जब ये 40 पे था, 140 के करीब, तब किसी ने खरीदने का हिम्मत नहीं किया, ठीक है। 40 पे था, अभी ग्राफ पे दिख नहीं रहा। एक्चुअली सच्चाई ये है कि ग्राफ पे दिख नहीं रहा। अब देखो इधर 112 पे था ये 52 वीक पहले, हालांकि 52 वीक पहले ये लिस्ट भी नहीं हुआ होगा। तो अच्छा खासा नीचे का रेट ये देख चुका है, 112 पे भी आया था। तो अगर आपने कम पे खरीदा तो पैसा बनेगा। शेयर्स रखो वॉच लिस्ट में, जब गिरे खरीद लो। गॉडफ्रे फिलिप्स कितना का हाई दिखाया, 2500 का समथिंग, गिर के कहाँ पे था, 2000 1800। इधर मैं ही था, ठीक है, मैं ही था, बोला था आपको याद करना। याद है या भूल गए, याद है या भूल गए। अगर आपने भूला है तो चैनल पे वीडियो जाके अपलोड है, देख लेना, ठीक है। रिस्क सभी जगह पे है, थोड़ा थोड़ा पैसा डालने का। ग्रोथ वाली जगह पे पैसा बन के मिलेगा, मोटा मिलेगा रिकवरी आने पे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे गिरे हुए शेयर्स और बड़े बड़े शेयर्स ही रखने हैं, नहीं, जो ग्रोथ डिलीवर कर रहे हो और स्टिल थोड़े पिटे हुए स्थिति में हो, आप चुनो उसे, पैसा बनेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस। और व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कर लीजिएगा।